समझ रहे हैं हमारे अभिभावकों का समय बहुत कीमती है। रमजान का अंतिम क्षण है। लोगों को मार्केटिंग करना अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और कार्यक्रम कुछ दीदी लोग बाहर जा रही है, बैठ जाइए। क्योंकि ये कार्यक्रम शिक्षा का है, तालीम का है, एजुकेशन का है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बात होनी चाहिए। हमारे बच्चे शांत हो जाए तो मैं बात करूं, सभी बच्चे शांत हो जाए। बच्चों, मैं एक टॉपिक शुरू ही में, कार्यक्रम शुरू होने से पहले छोड़ा था आप लोगों के बीच कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जहाँ जाओ वहाँ शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में इतना सारा बजट दिया जाता है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से। आखिर ऐसा चीज़ है क्या? शिक्षा हम लोगों को ऐसे शरीर से, हम तो इंसान हैं, 2 पैर है, 2 हाथ है, तो हम इंसान कहलाते हैं, 2 आँख है, जानवर से भिन्न है। लेकिन असल में हमको इंसान बनाता है शिक्षा। यदि हमारे अंदर शिक्षा नहीं है तो हम इंसान और जानवर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। शिक्षा की परिभाषा सबसे अच्छी तरह अगर दिया गया है तो वो कुरान में है। कुरान का पहला आयत इक़रा बिस्मिल्लाह खलक़ रब्ब का फसल वल्लज़ी जो है, उसमें अल्लमा बिल कलम मालम यालम एक सेंटेंस आया है। अल्लमा बिल कलम मालम यालम, ऊपर वाला अल्लाह कहता है मैंने तुमको कलम दिया, जो इल्म तुमको नहीं है वो इल्म तुम हासिल करो। ये दुनिया रहस्य से भरा हुआ है। पृथ्वी के नीचे क्या है, आसमान के 1 किलोमीटर ऊपर क्या है, समंदर के नीचे क्या है, ये नेचुरल गैस कहाँ से आता है, पेट्रोलियम कहाँ से आता है, चांद में क्या है, सूरज में इतनी गर्मी क्यों है, चांद की रोशनी में ठंडक क्यों है। तो ये पूरा दुनिया जो है रहस्य से भरा हुआ है। और ये रहस्य को पता करने के लिए हमें दिमाग दिया है। और अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे कलम दिया, तुम इल्म हासिल करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रहस्य को तुम जानो। इसी तरह संस्कृत में भी एक श्लोक है, विद्या ददंती विनम्र, यानी विद्या हमें विनम्रता सिखाता है। विद्या हमें अकड़ना नहीं सिखाता है, घमंड करना नहीं सिखाता है, हमारे अंदर विनम्रता सिखाता है। जिस तरह एक पेड़ जब फल लग जाता है तो झुक जाता है, उसी तरह एक शिक्षित आदमी, विद्वान आदमी जब विद्वान बन जाता है तो उसका भाषा, उसकी बोली, उसका चाल, उसका चरित्र सब विनम्र हो जाता है। वो ख्वाब में भी नहीं सोचता है कि किसी को उससे कष्ट हो। तो बच्चों, इसी तरह के लक्ष्य को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अब बारी आ रही है, हम चाह रहे हैं कि टॉपर ऑफ द स्टूडेंट क्लास की घोषणा से पहले ईयर ऑफ द स्टूडेंट की घोषणा हो। आप अभिभावकों को जानकारी देना चाहेंगे हम कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, मशक्कत करके पूरे टीम में से 4 बच्चों का हम लोगों ने चयन किया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जूनियर कैटेगरी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर सीनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी में 1 लड़की 1 लड़का और सीनियर कैटेगरी में 1 लड़की 1 लड़का का सिलेक्शन किया गया है। वो सौभाग्यशाली बच्चे को पता नहीं है, हमें पता है। तो हम इस अवसर पर चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में उपस्थित 3 बुजुर्ग अभिभावक हैं, यहाँ सामने आए, और सरपंच साहब के मेरे भाई साहब आप लोग भी आए, और ये चारों बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देने के लिए सामने पधारे। बारी बारी से हम लोग उसकी घोषणा कर रहे हैं। जी, यहाँ सर, ठीक है, चलो बच्चों वहाँ पर आप देखिए। हाँ, अखिल बाबू कहाँ है? वो है पेपर अंदर में है। कहाँ है? आप यहाँ आ जाए। आ जाए, हाँ, आ जाइए, सामने आ जाइए सर। हाँ, आइए, आप लोग भी आइए। आप लोग आ जाइए, सबका फोटो भी हो जाएगा। आ जाइए। फोन किसी बच्चे को दे दो, आप बता दो। फोन किसी को पकड़ने दीजिए। एक अच्छे लड़के बहुत अच्छे। अरे उसको मेडल मिलना, ये लड़का जानता हूँ। थोड़ा तो वो तो है, उसमें तो जाएगा। ऐसे सब वीडियो बना अंदर
क्लास 3 से पास आउट है। क्लास 3 से पास आउट शिफा आज भी क्लास 3 की